बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज जो नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 17.2 का जो है स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और उसके जो बाकी पार्ट्स रह चुके थे पार्ट 5 पार्ट्स वो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले 24 स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। ठीक है, अब जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 17.2 हमारी चल रही क्लास 10th। ठीक है, सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3। इफ हमारे पास क्वेश्चन सेम वही है स्टूडेंट्स जिसमें हमारे पास u की वैल्यू गिवन है, यूनिवर्सल सेट एक ए सेट हमारे पास मौजूद है और हमारे पास बी सेट मौजूद है। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 हमारे पास मौजूद है जिसमें हमने क्या करना है a इंटरसेक्शन b ऑफ होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब पहले हमने क्या करना है a इंटरसेक्शन b करना है और उसके बाद उसका जो है वो होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट चलिए जल्दी से हम क्या करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6। ठीक है, तो जो कि हमारे पास है a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे a इंटरसेक्शन b लेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, a की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास b की वैल्यू लिखेंगे 1 3 5 7 9। ठीक है, अब इंटरसेक्शन लेंगे जो हमारे पास वैल्यू क्या होती है सेम होती है, उसको हम जो है इंटरसेक्ट कर लेते हैं और वो हमारा जो है वो क्या होता है आंसर होता है। तो इसमें हमारे पास कौन सी वैल्यू सेम है 1 3 5 1 3 5। तो ये हमारे पास है स्टूडेंट्स क्या है इसका a इंटरसेक्शन b आ गया। ठीक है, 1 3 एंड 5 ये हमारा जो है क्या आ गया इसका आंसर a इंटरसेक्शन b। ठीक है, अब सिर्फ a इंटरसेक्शन b हमने फाइंड आउट किया है, लेकिन अभी जो है वो हमें क्या करना है a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो होल कॉम्प्लीमेंट किस तरह जो है फाइंड आउट किया जाता है स्टूडेंट्स, हमारे पास इसमें जो है वो a इंटरसेक्शन b की जो वैल्यू आई है आंसर आया है उसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे इसमें से u में से। ठीक है, अब हम u माइनस हम यहां पे लिखते हैं नाउ u माइनस a इंटरसेक्शन b। ठीक है, अब u में से हम क्या माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन b माइनस कर देंगे, तो u की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। माइनस कर दिया a इंटरसेक्शन b को जो कि हमारे पास था 1 3 एंड 5। ठीक है, अब 1 3 और 5 में जो है वो क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे 1 3 5 1 3 5। ठीक है, अब बाकी जो बचा वो हमारा जो क्या होगा स्टूडेंट्स आंसर होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा 2 4 6 7 8 9 एंड 10 और ये है हमारे पास इस पार्ट का आंसर है क्या a इंटरसेक्शन b ऑफ होल कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट ने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है जो कि हमारे पास पार्ट नंबर 6 था a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट किया। ठीक है, फिर उसके क्या करना था यूनियन जो यूनिवर्सल जो सेट था उसमें से माइनस करना था। ठीक है, उसको माइनस किया एंड देन हमारा जो क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है पार्ट नंबर 6। अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं जिसमें हमारे पास है पार्ट नंबर 7 में a कॉम्प्लीमेंट सिमेट्री डिफरेंस ऑफ b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले हम जो क्या करेंगे अब पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब उसमें क्या करना है a कॉम्प्लीमेंट लेना है फिर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पहले हम a कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे फिर हम b कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम जो है इनका सिमेट्रिक डिफरेंस लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम a कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने से पहले तो किस तरह फाइंड आउट किया जाता है यूनियन माइनस a। ठीक है, तो यूनिवर्सल की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस a हमारे पास एक वैल्यू क्या है 1 टू लेके 5 तक। ठीक है, 1 2 3 4 4 ठीक है 5 ठीक है और 6 नहीं आगे 5 तक। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब u में से a माइनस कर दिया बाकी हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट्स 6 7 8 9 एंड 10 और ये जो है हमारे पास आंसर आ गया किसका a कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, अब a कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट किया है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है
बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम यूनियन माइनस बी कर देंगे। ओके, तो अब हम लिखेंगे u की वैल्यू सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस b की वैल्यू 1 3 5 7 9। ठीक है, अब 1 3 5 7 9 को जो है वो माइनस कर देंगे इस यूनिवर्सल सेट में से 1 3 5 7 और 9। ये हमारे पास है वो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, माइनस हो गए, तो बाकी जो हमारा बचा वो हमारा आंसर हो गया 2 4 6 8 एंड 10। और ये हमारा जो स्टूडेंट्स क्या आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, तो पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का सिमेट्रिक डिफरेंस लेंगे। तो सिमेट्रिक डिफरेंस इस तरह लिया जाता है, सबसे पहले हम स्टूडेंट्स की वैल्यू लिख लेते हैं। अब हम लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सबसे पहले इनकी वैल्यू लिख लेते हैं जो कि हमारे पास आई है 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस की साइन लगाई, फिर बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, अब सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, दोनों में जो सेम वैल्यूज होती हैं उनको कैंसिल आउट कर लेते हैं और फिर दोनों में जो वैल्यूज बच जाती हैं वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों में जो सेम वैल्यूज हैं हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया 6 8 और 10। ठीक है, ये हमारे पास जो स्टूडेंट्स क्या हो गई, तीन वैल्यूज हमारे पास सेम थी, इनको हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, और जो बाकी वैल्यूज हमारे पास बच जाएंगी जैसे कि 7 9 और ये 2 4, सॉरी 2 4 भी उस तरफ, 7 9 बाद में आएगा, फिर 2 4 भी है, 2 4 7 एंड 9। ये हमारा जो है वो इस पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, 6 8 10 ये हमारे पास सेम वैल्यूज थी, इनको हमने जो क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, और जो बाकी वैल्यूज बच गई 2 4 7 और 9, ये हमारे पास जो इस पार्ट का आंसर हो गया ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट हमारे पास हमारा पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब जो है इसको रेज कर लेते हैं और बाकी जो है हमारे पास जो तीन पार्ट है उनको भी सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हमने क्या करना है, उसमें भी सिमेट्रिक डिफरेंस लेना है, बट उसके जो है वो होल कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ब्रैकेट के ऊपर पहले हम क्या करेंगे, उसका सिमेट्रिक डिफरेंस लेंगे, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस लेंगे, और उसके बाद जो है हमारे पास हम लोग क्या लेंगे, हम होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। ठीक है, एक ही सवाल को जो है वो बार बार घुमा घुमा के दिया हुआ है। ठीक है, पहले किसी में क्या कर देते हैं, किसी में क्या कर देते हैं। ठीक है, पहले किसी में सिमेट्रिक डिफरेंस लेना होता है, फिर बाद में कॉम्प्लीमेंट लेना होता है, इसमें पहले कॉम्प्लीमेंट लेना होता है, बाद में सिमेट्रिक डिफरेंस लेना होता है। ठीक है, इस तरह से और क्वेश्चंस को जो है घुमा फिरा के उन्होंने दिया हुआ है बच्चों के लिए, जो है वो बच्चों को जो है मुश्किल में डाल दिया। ठीक है, और बच्चे मुश्किल में फंस भी जाते हैं इन क्वेश्चंस में। ठीक है, ज्यादा मुश्किल है ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आसान और सिंपल सी बात है। ठीक है, जो जो जैसे जैसे उन्होंने बताया हुआ है वो करते जाना है। ठीक है, और बिल्कुल ही आसान से जो है ये क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ जाए, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसमें क्वेश्चन में करना क्या है, आपने जो ये सारी अगर चीजें याद कर ली कि सिमेट्रिक डिफरेंस किस तरह लिया जाता है, कॉम्प्लीमेंट किस तरह लिया जाता है, यूनियन किस तरह लिया जाता है, इंटरसेक्शन किस तरह लिया जाता है, डिफरेंस किस तरह लिया जाता है, अगर ये सारी चीजें आपको जो है वो समझ में आ गई एक बार अच्छे से, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अब से पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो पार्ट नंबर 8 में हमारे पास क्या है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस की साइन लगाएंगे एंड बी की वैल्यू लिखेंगे 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, अब सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं, जो सेम वैल्यूज होती है उन्हें क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो कैंसिल आउट करेंगे 1 3 5। ठीक है, जो दोनों में वैल्यूज बच जाएंगी वो हमारा आंसर होगा। तो हमारे पास दोनों में वैल्यूज कौन सी बची, 2 4 7 और 9, और ये हमारा जो है वो ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी आ चुका है। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमने जो है वो इसका होल कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब होल कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, अब हम जो है वो यूनिवर्सल माइनस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसको जो है वो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो हमने स्टूडेंट यहाँ पे फाइंड आउट किया है 2 4 7 9, इसको जो है वो माइनस कर देंगे इसमें से, यूनिवर्सल सेट में से। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास स्टूडेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, माइनस अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी हमारे पास क्या निकला है, 2
4 7 एंड 9। अब हम 2 4 7 एंड 9 को जो क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और जो बाकी हमारी जो वैल्यूज बच जाएंगी वो हमारा इस पार्ट का आंसर होगा 1 3 5 भी 1 3 5। अच्छा 5 6 भी है, ठीक है, बीच में वैल्यूज 1 बचा है, 3 बचा है, 5 बचा है, 6 बचा है, फिर उसके बाद 7 कैंसिल आउट हुआ, 8 बचा है, ठीक है, उसके बाद 9 कैंसिल आउट हुआ, 10 बचा है, ठीक है। 1 3 5 6 7 और 10, ये जो है हमारे पास इस पार्ट का आंसर है ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी का होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या है 1 3 5 6 8 एंड 10, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी लिया, उसके बाद है उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवाया, तो वो हमारे पास क्या हो गया, इसका होल कॉम्प्लीमेंट हो गया। होल कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से जो है वो उसको माइनस करवाते हैं, जो सेट गिवन होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल में से हमने माइनस करवा दिया और जो है हमारा होल कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे जो है वो ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है वो हमारे पास है 1 3 5 6 8 एंड 10, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 9 को सॉल्व करते हैं, वो भी बहुत ही आसान पार्ट है, पार्ट नंबर 9। अच्छा उसमें क्या करना है, उसमें हमने क्या करना है, a डिफरेंस ऑफ b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब a डिफरेंस ऑफ b कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, b कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह है, a डिफरेंस ऑफ b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम b कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो इनका हम डिफरेंस निकालेंगे। तो b कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट जब हमने लिया था तो उसका आंसर हमारे पास क्या आया था, 2 4 6 एंड 8। आई थिंक इसी तरह जो है हमारे पास ये आंसर आया था, लेकिन हम फिर भी जो है स्टूडेंट्स बी कॉम्प्लीमेंट जो है आंसर ले लेते हैं। मतलब बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल में से जो है वो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है माइनस कर देंगे, 1 3 5 7 9, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 2 4 6 8 10 बच जाएगा, ठीक है। तो जो है स्टूडेंट बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास में फाइंड आउट हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम जो इसको डायरेक्ट जो सॉल्व कर देते हैं, ए डिफरेंस ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम जो ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, फिर डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या मौजूद है स्टूडेंट्स, 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, खाली डिफरेंस में ये सिमेट्रिक डिफरेंस था, ये वाली जो साइन थी जो इस तरह ट्रायंगल बना हुआ था, ये हमारे पास क्या था, सिमेट्रिक डिफरेंस था। सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं, दोनों में से जो सेम वैल्यूज होती हैं उसे कैंसिल आउट करते हैं और फिर दोनों में जो वैल्यूज बच जाती हैं वो हम लिखते हैं। लेकिन हम खाली डिफरेंस में क्या करते हैं, खाली डिफरेंस में हम ये करते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो हम दोनों में से जो है वो वैल्यूज को जो हमारे पास सेम होती हैं उन्हें कैंसिल आउट कर लेते हैं, और जो फर्स्ट सेट में जो वैल्यूज रह जाती हैं वो हमारा जो है वो आंसर होता है, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे पहले हम वैल्यूज को कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 कैंसिल आउट हो गया, 4 कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास जो है वो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। अच्छा कैंसिल आउट करने के बाद जो फर्स्ट सेट में हमारे पास जो वैल्यूज रह जाएंगी, यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट सेट में कौन सी वैल्यू रह गई है, 1 3 5, और ये जो है हमारे पास इस पार्ट का आंसर हो गया ए डिफरेंस ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमने क्या किया, ए की वैल्यू रखी, डिफरेंस की साइन लगाई, बी कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू थी वो हमने लगाई, इनका डिफरेंस लिया और डिफरेंस के बाद हमारे पास 1 3 5 जो इस पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से पार्ट नंबर 10 को भी सॉल्व आउट करेंगे। तो पार्ट नंबर 10 में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 10 में भी यही है सेम, लेकिन उसको जो है वो दूसरा किया हुआ है। पहले हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट लेना था, इसमें हम ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस ऑफ बी, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू यहां पर लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी हमें पता है, ठीक है। हमें क्या करना है, यूनिवर्सल में से ए को माइनस करवाना है, 1 से लेके 5 तक जब माइनस हो जाएगा बाकी हमारे पास 6 से लेके 10 तक वैल्यूज बच जाएंगी। तो 6 7 8 9 एंड 10 माइनस, ठीक है, डिफरेंस का साइन, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, बी की वैल्यू होगी। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। अब इनको माइनस करवाएंगे, इसमें से हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज माइनस हो रही है स्टूडेंट्स, सिर्फ एक आई थिंक 9 जो है वो माइनस हो रही है, और उसके बाद 7 माइनस हो रहा है, ठीक है, कैंसिल आउट हो रहा है, और उसके बाद हमारे पास ना 6 ना 8 ना ही 10, ठीक है। 7 और 9 ये दो वैल्यूज हमारे पास जो कैंसिल आउट हुई है। उसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट सेट में जो स्टूडेंट्स वैल्यूज रह जाएगी वो हमारा आंसर होगा। फर्स्ट सेट में हमारे पास कौन सी वैल्यूज रह चुकी हैं, 6 8 एंड 10, और ये जो है हमारे पास इस पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पार्ट नंबर 10 में भी हमें क्या करना था, ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी लेना था। सबसे पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी, फिर डिफरेंस की साइन लगाई और बी की वैल्यू लिखी, और इनको जो माइनस करके जो फर्स्ट सेट में जो वैल्यूज रह गई वो हमारा इस पार्ट का
आंसर हो गया। होप सो स्टूडेंट आपको अच्छे से आ चुका होगा। 5 पार्ट सॉल्व करने थे आज इस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3 के जो 5 पार्ट्स रह चुके थे वो आज इस क्लास में हमने सॉल्व किए। फर्स्ट पार्ट में हमने किया a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट, सेकंड में हमने किया a कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ b कॉम्प्लीमेंट, थर्ड में हमने किया a सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ b का होल कॉम्प्लीमेंट, नाइन्थ में हमने फोर्थ में हमने जो किया स्टूडेंट्स वो हमने किया a डिफरेंस ऑफ b कॉम्प्लीमेंट, फिर 10 में हमने किया a कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस b। ठीक है, तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे जो है 5 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर जो है स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है कंप्लीट। होप्स आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी सवाल है, कोई भी टेंशन है, कोई भी क्यूरी है, आपने मुझसे पूछना है, मैं आपको जवाब इसका जरूर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, होप्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करिएगा ताकि हर नई वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। ठीक है, अगर मैथ के हवाले से आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।